बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू वाचिंग सिली पॉइंट एंड आई एम योर होस्ट आसिफ खान। और आज भी हम क्या डिस्कस करेंगे वो सब आपको मैं बताऊंगा। प्रोग्राम में चलते चलते हम बहुत सारी बातें करेंगे। पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के रास्ते में है और ऑकलैंड पहुंचेगी। ऑकलैंड से फिर क्राइस्टचर्च जाएगी, जहां पहला T20 मैच पाकिस्तान ने खेलना है। तो पाकिस्तान की पूरी स्क्वाड इज़ ऑन इट्स वे टू ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। उसमें मोहम्मद यूसुफ साहब, जो कल मैंने आपसे कहा था कि उन्होंने माजरत कर ली, लेकिन यूसुफ साहब जो हैं उसके बाद राज़ी हो गए और उनकी बेटी की तबीयत डॉक्टर्स का कहना है कि बेहतर है, तो वो जा सकते हैं। तो यूसुफ साहब, मोहम्मद यूसुफ, द ग्रेट मोहम्मद यूसुफ, उन्होंने टीम को ज्वाइन कर लिया एज बैटिंग कोच, तो वो भी साथ हैं, बाकी पूरी टीम साथ है। उसके अलावा भी बहुत सारे मौज़ूआत हैं। ICC ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जवाब नहीं दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या पूछा था ICC से कि हमारा नुमाइंदा दुबई में मौजूद डायरेक्टर थे इस टूर्नामेंट के, चैंपियंस ट्रॉफी के, लेकिन उनको स्टेज पर नहीं बुलाया गया। गो के स्टेज पर रॉजर बिनी जो सदर हैं BCCI के, उनके अलावा देवजीत साई साहब जो सेक्रेटरी हैं BCCI के, वो दोनों मौजूद थे। उनके होते हुए उनके अलावा न्यूजीलैंड का भी एक नुमाइंदा था रॉजर टूस, वो भी मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान के तरफ से कोई भी नहीं आ सका। तो इस पर ICC का जवाब आना है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भी हमारे बहुत सारे मौज़ूआत हैं। जब प्रोग्राम आगे चलेगा तो आप उसके हवाले से भी आपको बताऊँगा। पहले मेरा जो गेस्ट है, मेरे साथी हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और इस शो में रेगुलर एनालिस्ट के तौर पर बैठते हैं, तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सलाम। रोज़ा रख खोलते ही आप फ़ौरन आपको आना पड़ता है, तो कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है भाई, शो में है, जब काम करना है तो परेशानी किस चीज़ की। आपके बारे में मैंने सुना, मुझे बता रहे थे हमारे प्रोड्यूसर के, वो आप दिन में फ्री नहीं होते, मतलब आप ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं ना, रनिंग करते हैं, जिम हो गया, रनिंग हो गया, सब कुछ है। और अफ्तारी से पहले सब कुछ करते हैं, अफ्तारी के पहले सब कुछ करते हैं। ये कोई अभी की बात नहीं, 25 साल हो गए इस बात को। अल्लाह का शुक्र अब नॉर्मल हो गया, पता भी नहीं चलता रोज़ा है या नहीं है, प्यास लग रही है नहीं लग रही, कोई मसला नहीं, अल्लाह का शुक्र। ट्रेनिंग के इतने शौकीन हैं। कल शौकत लाला थे मौजूद, वो कहते हैं कि जिम इतना ज़्यादा नहीं करना चाहिए लड़कों को, लेकिन आप जिम अभी तक कर रहे हैं। आप जब खेलते थे तब भी करते थे? देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉन्सेप्ट डिवाइड है लोगों को। कुछ लोग जिम को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। वो लोग स्पेशली जिम को नहीं मानते जो नेचुरल टैलेंटेड लोग हैं। नेचुरल टैलेंटेड कभी भी जिम को नहीं मानेंगे। और वो नेचुरल टैलेंटेड जो लोग हैं ना, वो ट्रेनिंग भी कम करते हैं, ये आप हमेशा नोट कर लेना। वो ट्रेनिंग भी कम करते हुए नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है क्योंकि उस गेम के लिए वो जो गेम खेल रहे हैं उसमें वैसे ही वो नेचुरल इतने हैं, तो वो ये समझते हैं कि शायद सब कुछ हम कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो वो ये समझते हैं कि शायद हमें ट्रेनिंग करने की जो वो है वो ज़रूरत ही नहीं है। सही है। और आप हमेशा नोट करना, जो टैलेंटेड होता है ना, वो फ्लेक्सिबल भी बहुत होता है आम बंदे से, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। चाहे नेचुरल टैलेंटेड बॉलर है, चाहे विकेट कीपर है, चाहे बैट्समैन है। फिर उसके बाद जो नहीं होता वो मेहनत करता है। जिस तरह कल शौकत भाई ने एक बात बोली थी, वो कल टाइम नहीं मिला था, तो मैंने अभी आपने सवाल किया तो मैं उसको बोलता हूँ कि जो वो कह रहे थे ना, फील्डिंग जो बंदा कर सकता है। देखिए, जो टैलेंटेड प्लेयर नहीं होता ना, उसको अपनी फिटनेस तगड़ी करने की बहुत ज़रूरत होती है। रसे के अंदर 5 दिन गुजारने के लिए, 20 ओवर के लिए, 50 ओवर के लिए उसको अपना फिटनेस लेवल बहुत अच्छा करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर सकता है। ठीक है ना। वो फिर बात की बात है, उसके बारे में बंदा बोलता है यार तू ट्रेनिंग इतनी करता है लेकिन ग्राउंड में तो कुछ नहीं कर सकता, वो बात की बात है। लेकिन उसको वहाँ सर्वाइव करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। और ये बात हमारे लोगों को समझने की ज़रूरत है। जो टैलेंटेड है ना, नेचुरल टैलेंटेड, वो कभी भी ये ना बोले कि जी जिम की ज़रूरत नहीं है, फलाने की ज़रूरत है, नहीं, क्योंकि वो नहीं समझ सकता, वो बंदा नहीं समझ सकता। दो जो दौरे हाजिर के जो टॉप प्लेयर हैं, दो, रोहित शर्मा और विराट कोहली, एक ट्रेनिंग ऐसा लगता है नहीं करते ज़्यादा, रोहित शर्मा, और एक विराट कोहली ट्रेनिंग बहुत करते हैं। तो विराट कोहली आपके मुताबिक नेचुरली टैलेंटेड नहीं है? विराट कोहली नेचुरल टैलेंटेड नहीं है। शॉट्स आपने देखे हैं ना जो रोहित शर्मा के, वो विराट कोहली के पास नहीं है। रोहित शर्मा नेचुरल टैलेंटेड है। ठीक है, वो दूर की बॉल को भी मारता है, वो पीछे की बॉल की मारता है, मतलब हर चीज़ वो खेलता है। ठीक है ना। उसके आर्म्स देखें, बैकलिफ्ट देखी, उसके आर्म्स देखो कितने, ये जो होते हैं ना, जिनके आर्म्स खुलते हैं, जिसकी हाई बैकलिफ्ट होती, ये टैलेंटेड होते हैं सारे, समझ रहे। अब आप वेट के हिसाब से देख लें, रोहित शर्मा को देख लें, विराट कोहली को देख लें, उसका फिटनेस देखें और रोहित शर्मा का फिटनेस देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फाइनल में जो रोहित शर्मा आउट हुआ है, ये थक के आउट हुआ है। अच्छा, टायर्ड हो गया था, जो मुझे फील हो रहा था, थका हुआ, थक गया था वो।
लेकिन विराट कोहली आप देख लें, भागता रहता है, वो थकता ही नहीं है। तो ये दो डिफरेंट प्लेयर है। यूनुस खान आपके सामने मिसाल है, वो नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर नहीं थे, लेकिन वो 10,000 रन कैसे कर लिए? फिटनेस 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 फिटनेस, ट्रेनिंग करके, फिट करके। तो यूनुस ट्रेनिंग का मतलब नेचुरल टैलेंट यूनुस में नहीं था। नहीं, यूनुस खान नेचुरल टैलेंटेड नहीं थे। देखो नेचुरल टैलेंटेड आपको डिफरेंट, इंजमाम उल हक नेचुरल टैलेंटेड थे, मोहम्मद यूसुफ नेचुरल टैलेंटेड थे, सईद अनवर नेचुरल टैलेंटेड थे, ये सारे नेचुरल टैलेंटेड प्लेयर हैं। और बॉलर्स में अगर मैं आपसे पूछूं, पाकिस्तान की तारीख आपने देखी है, मोहम्मद आमिर नेचुरल टैलेंटेड था, वसीम भाई नेचुरल टैलेंटेड थे। बहुत जिम करते हैं वसीम भाई अभी नहीं, वसीम भाई तो जब क्रिकेट छोड़ दी तब जिम करना शुरू किया ना। वो तो जाहिर सी बात है, जब आपकी एज होती है, आपने क्रिकेट भी छोड़ दी, एज होती है, उसके साथ अब आपने बॉलिंग थोड़ी करनी है। अब एज है, उनको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस एज में इतना सर्वाइव करते हैं ना, वरना आप नहीं कर सकते। और शाहिद अफरीदी नेचुरल टैलेंटेड, जो बैटिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बॉलिंग वगैरह भी करते थे, उसके लिए भी उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ग्राउंड वगैरह। अब रज़ाक जो है, बैटिंग की बात करें, वो टैलेंटेड, नेचुरल टैलेंटेड, किसने उसको रज़ाक को छक्के मारने सिखाए? किसी ने नहीं किया। लेकिन जब वो बॉलिंग की साइड पे देखें, तो बॉलिंग साइड पे अगर आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जिम ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें, ये मतलब जो सोच है ना लोगों की, बड़ी डिफरेंट है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो नेचुरल टैलेंटेड है या जो नहीं है, इन सबको कहीं ना कहीं आपको ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब मॉडर्न बिल्कुल, देखिए दुनिया के जो भी स्पोर्ट्समैन है वो इस चीज़ के बगैर नहीं रह सकता। अच्छा, उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम में भी टैलेंटेड बच्चे हैं यकीनन, नए। अब साइम अयूब की बात करता हूँ, नेचुरल टैलेंटेड है। अच्छा, सही है। इमाम उल हक नेचुरल टैलेंटेड नहीं है। तो बाबर आजम नेचुरल टैलेंटेड है, रिजवान टैलेंटेड, नेचुरल टैलेंटेड है, उसमें नेचुरल शॉट्स हैं। तो ये लोगों को समझने की ज़रूरत है। चलें ठीक है, पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के रास्ते में है। पाकिस्तान ने T20 की सीरीज़ खेलनी है, 5 T20 मैच खेलेगा पाकिस्तान, और पहला मैच पाकिस्तानी दिन के हिसाब से इतवार लग चुकी होगी पाकिस्तान में, जब पहला शुरू होगा। तो अब पाकिस्तान की टीम गई है, न्यूजीलैंड जा रही है, आप भी देख रहे हैं, फुटेज में भी देख रहे हैं। उस्मान नज़र आए मुझे, उस्मान से बात शुरू करता हूँ। और भी लड़के हैं इसमें, लेकिन उस्मान को क्या समझ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट सेलेक्टर? उस्मान को साथ तो रख रहे हैं, लेकिन उसको खेलने का मौका शायद इस सीरीज़ में मिल जाए। उस्मान को क्या कोई डील भी उस्मान के साथ हुई है कि उसको टीम में रख? उस्मान खान जो विकेट कीपर है, हाँ, अभी नजर आया। हाँ, नजर आया। मैंने कहा उसी से शुरू कर लूं। हाँ। तो उस्मान के साथ कोई डील की है पीसीबी ने कि आपको हम दुबई से बुला लिया है? डील आप वही कहना चाह रहे हैं ना कि हमने आपको दुबई से बुला लिया, लोगों का प्रेशर था, इसकी क्रिकेट ख़राब कर दी, इसको वहाँ से बुला लिया, आप यही मेरे ख्याल है कहना चाह रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मौके तो उसको मिल रहे हैं ना। अगर वो, या हो सकता है ये समझ रहे हो कि उसको उस तरह के मौके नहीं मिल रहे जिस तरह मिलने चाहिए। वर्ल्ड कप में टीम के साथ था, चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के साथ था, वर्ल्ड कप में एक आध मैच, चैंपियन ट्रॉफी में तो देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने उसको रेगुलर क्रिकेट खिलानी है तो आप उसको T20 क्रिकेट खिलाएं। T20 क्रिकेट में ये ऐसा प्लेयर है, ये आपके लिए ओपन भी कर सकता है। सही है, ओपन हर जगह खेलता है, तो अगर आप इससे ओपन भी करवा सकते हैं, कोई वो नहीं। अगर आप इसको नीचे के नंबर पे भी पावर हिटिंग, मतलब हिटिंग वगैरह अच्छी कर सकता है। लेकिन बात ये है कि अगर आप उसको मौके पूरे दें T20 क्रिकेट में, फिर आप जो है ये जज करें कि नहीं यार, ये जिस तरह PSL में बड़ा अच्छा खेलता था, सेंचुरीज़ भी इसने की हुई हैं, तो जिसकी वजह से वो टीम में आया। लेकिन बात ये है कि हम कहते हैं जी PSL में परफॉर्म किया, उसको वनडे क्रिकेट में भी लेके आया, ऐसा नहीं है। T20 में लेके आए, अब उसको पूरा जो है वो मौका दें। बाकी यंग टीम है आपके सामने है। और जो ये समझ रहा है न्यूजीलैंड की बी टीम है, भाई मैंने देखी है न्यूजीलैंड की बी टीम। ये आधे तो चैंपियन ट्रॉफी के लड़के हैं, आधे ये उससे ज्यादा कोई चैंपियन ट्रॉफी के लड़के, दो तीन जो मिस हैं, सेंटनर नहीं है, ग्लेन फिलिप्स नहीं है, विलियमसन नहीं है, तो पहले भी नहीं था, विलियमसन नहीं है, फर्गसन जो है वो अनफिट हो गया था, हेनरी जो अनफिट है वो भी फिट हो गया, वो भी स्क्वाड के अंदर है। वो काइल जैमिसन है, रॉकी इनका जो फास्ट बॉलर है वो है, पूरी टीम है, डेरिल मिचेल है, ब्रेसवेल है, साइफर्ट जो है वो भी आ गया। और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस ख़तरनाक प्लेयर जो बड़ा पसंद करता है पाकिस्तानी बॉलर्स को, एंड फिन एलन वो भी आ गया है, वो भी T20 के अंदर। तो टीम तो उनकी बहुत अच्छी है। इश सोदी भी आई थिंक, ठीक है ना, तो उनकी टीम तो बहुत अच्छी है। 2-3 लड़के जो आप कह रहे हैं बस वही हैं, बाकी तो अब मतलब यानी इस टीम के साथ मुकाबला इन्होंने करना। अब देखें, अब पाकिस्तान की टीम में भी लड़के नए हैं काफ़ी, मतलब समझ है उसमें जो चैंपियंस कप से आया। देखिए मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान टीम के अंदर जो नए लड़के आए हैं, क्या वो PSL में उनकी परफॉर्मेंसेस थी? कितनी खेली उन्होंने PSL? उसमें देखो PSL वाले लड़के हैं, जहादाद है उसमें, PSL इतनी ज़्यादा नहीं खेला। उसके अलावा इरफान न्याजी है,
पीएसएल इतनी ज़्यादा नहीं खेला। समद का तो पहला ही हमें नज़र ही वो बाद में आया है। और हसन नवाज जो लड़का है, हसन नवाज भी पीएसएल में नहीं है खेला, लेकिन डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हसन नवाज की बहुत अच्छी है। तो ये 4 लड़के तो नए हैं, बाकी कुछ लड़के कम बैक कर रहे हैं। शादाब खान जैसे कम बैक कर रहे हैं, वो वाइस कैप्टन है शादाब खान, नया कप्तान है आपका सलमान अली आगा। देखिए मसला पता क्या है, मैं फिर कुछ बोलूँगा फिर लोगों को मसला हो जाता है कि यार ये क्यों बैठ बैठ के बातें करता है, खड़े होके बात कर लो ठीक है ना। फिर उसके बाद उनको प्रॉब्लम होती है, फिर वो कहते हैं कि भाई इसको ज़रा थोड़ा सा बोलेंगे, ये क्या बोलता रहता है। तो बात सीधी ये है कि भाई शादाब की जगह ही नहीं बनती पाकिस्तान टीम में, शादाब की जगह ही नहीं बनती, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। अभी मैंने एक जगह पे देखा है, नेट पे बॉलिंग कर रहा था, पता नहीं किस तरह वो बॉलिंग कर रहा था, पूरा राउंड ऐसे उल्टे हाथ से घूम के आके फिर बीच में आ रहा है, फिर पता नहीं बाहर से हाथ लाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि सकलैन मुश्ताक ने उनके ऊपर काम किया है, क्या काम किया है। तो वो तो मुझे देखें, मैं अभी से नहीं, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मुझे मेरी लिस्ट में वो प्लेयर है ही नहीं, मेरी लिस्ट में वो है ही नहीं प्लेयर जो इतना ऑलराउंडर है ना। अब तो वो नहीं, तो मेरी लिस्ट में ऑलराउंडर भी नहीं है ना। देखिए अगर आप ये समझते हैं, आप देखें बात सुने, अगर आप ये कहते हैं कि अगर आपकी बॉलिंग वीक हो रही है और आप पीएसएल में जाके तीसरे या चौथे नंबर पे जाके आप बैटिंग करके इंप्रेस करके रन्स करके आप कहते हैं कि मैं अब बॉलिंग से थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं, उस तरफ मेरा कोई ध्यान ना दे, बैटिंग की तरफ मैं आऊं, तो भाई यार बैटिंग में भी आप कोई इतने बड़े कोई आप बैट्समैन थोड़ी हैं कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके बॉलिंग को साइड पे रख के आप ऊपर के नंबर पे जाके बैटिंग करें और जो मिडल ऑर्डर है उसका आप हाक मारें और उसकी जगह आके आप बैटिंग करें। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, अभी मैंने सुना उसको टीवी पर सुना, बल्कि टैप मैच जो हम जिसके व्यूज़ हमने आपको कल बताए थे, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं बैटिंग, उससे पूछा कि बैटिंग आपको अपना नंबर कौन सा सूट करता है, उसने कहा चौथे नंबर पे। तो चौथे नंबर की बैटिंग वो कर रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब मिसबा कोच थे तब से वो बैटिंग कर रहे हैं, 2 साल हो गए और अब चैंपियन है इस वक्त पीएसएल का। देखिए अगर वो ये कहता है मैं चौथे नंबर पे हूँ, तो वो जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है वो कहाँ जाएंगे फिर? चौथे नंबर, उससे पूछा सवाल तो उसने जवाब दिया चौथे नंबर पे देखें इस तरह नहीं होता है कि आप कहते हैं कि जी मैंने पीएसएल की 2 इनिंग अच्छी खेल ली तो मैंने बोला जी पीएसएल चौथे नंबर पे बैटिंग कर ली। जो मुझे ऐसा लगता है पीएसएल पे इस वजह से गए, कहीं ना कहीं रन्स तेज़ करने हैं, बड़ी हिट्स लगानी थी, ये ऊपर आगे खुद बैटिंग करने, या अपने जो पावर हिटर्स हैं उनको थोड़ा सा नीचे करके विकेट सेव करके खुद ऊपर आ गए, इस तरीके से पीएसएल में बैटिंग करते रहे ना, ठीक है, उसके साथ साथ वो बॉलिंग करते रहे। तो बात यह है कि जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप जाते हैं तो इस तरीके से चौथे पे नंबर पे बैटिंग नहीं होती है। सबसे मेन काम उसका ये है कि आप अपनी बॉलिंग पे फोकस करें, जो आपका काम है, लेग स्पिन बॉलिंग। जाहिर सी बात है आप सबसे पहले बॉलर हैं। इस तरह तो मेरी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट मैच में 34 की एवरेज है बैटिंग की। तो एक सेंचुरी है आपकी, 16 करीब 50 है मेरी फर्स्ट क्लास में। हाँ। 16-50 100 हाँ, मैं पढ़ रहा था कल, तो अगर 16-50 100 है मेरी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, 8वें 9वें 7वें नंबर पे जाके भाई ऑलराउंडर लिखा करें इनके साथ। तो मैं भी क्रिकेटर नहीं, सिर्फ ऑलराउंडर भी लिखा करें। तो मैं भी बोल देता पाकिस्तान टीम में जाके मुझे चौथे नंबर पे बैटिंग करा दो, मैं तो बैटिंग बहुत अच्छी करता हूँ। सही है। तो बात यह है कि आप अपने आप को खुद जज करें, आप सबसे पहले बॉलिंग का काम मुझे जो लगता है जो लेग स्पिनर इसके साथ जो टाई है जिसका, वो जाहिद महमूद है, उसामा मीर है। अब जाहिद महमूद का जो आपने नाम लिए, जाहिद महमूद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है। T20 में अभी उसने हाल ही में T20 में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी, ODI में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मुझे नहीं समझ आती, आपके पास जेन्युइन स्पिनर्स हैं यार, मतलब आप एक ऑलराउंडर को उनके ऊपर लेके आ रहे हैं जिसकी मेरी नज़र में कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। जब ऑलराउंडर्स ऐसा हो, ना वो बैटिंग में अच्छा हो ना वो बॉलिंग में अच्छा हो, तो फिर आप एक जेन्युइन स्पिनर की तरफ चले जाते हैं, या एक जेन्युइन फास्ट बॉलर या एक जेन्युइन बैट्समैन की तरफ चले जाते हैं, आप टीम में वो लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आप उसकी वजह से जाहिद महमूद ख़राब हो रहा है, उसकी वजह से उसामा मीर हो रहा है, उसकी वजह से उस्मान कादिर चला गया बाहर। मतलब उस्मान कादिर की अगर मैं बात करूं, उस्मान कादिर को इतना बुरा बॉलर नहीं था यार। नहीं, वो तो तीनों उसके पास बॉल से, ठीक है, उस्मान कादिर बुरा बॉलर नहीं था। क्या आपने उस्मान कादिर को उस तरीके से मौके दिए इंटरनेशनल क्रिकेट में? क्या आपने T20 उसको खिलाई, 8 10 12 15 मैच कंटिन्यू दिए, या टेस्ट क्रिकेट आपने दिए? आपने नहीं दिए। मतलब हम अपने हाथों से 3 लेग स्पिनर आपके पास जेन्युइन लेग स्पिनर है, हम उनको ख़राब कर रहे हैं सिर्फ एक स्पिनर के चक्कर में। ऐसा थोड़ी होता है, हम खुद अपने हाथों से ख़राब कर रहे हैं। ऑफ स्पिनर हमारे पास है नहीं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हमारे पास है नहीं इस टाइम। एक नुमान आपके पास टेस्ट क्रिकेट के अंदर है और नवाज है बस, जो वाइट बॉल में डोमेस्टिक क्रिकेट इधर उधर खेल रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दो ना यार, आपके पास ऑप्शन है, आप ज़ाया किए जा रहे हो।
अब अगर उस्मान कादरी की बात अगर करें, उस्मान कादरी को कहा जाता है बाबर आजम का बिल्कुल ऐसा दोस्त है वो। हाँ तो फिर मैं अंडर 19 भी उसने साथ या मेरे सामने बात ना करें ना फिर, क्योंकि किसके लोग तो मैं ये तो कह रहा हूँ, लोग तो कहते हैं बाबर आजम दोस्तों को खिलाता था, तो वो तो सबसे अच्छा दोस्त था उसका, तो उसको तो नहीं मौके मिले इतने ज़्यादा। अगर बाबर का दोस्त है और सबको ही पता है दोस्त है, तो वो फिर बाबर तो उसको हर मैच खिलाता, ड्रॉप ही नहीं करता, हर दफ़ा टीम के साथ होता। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ, शायद उसकी बातों से ये भी लगता था, उसको गिले भी है बाबर से यार कि मुझे नहीं रखा जाता था। ठीक है, तो बात ये है कि बाबर हो या कोई भी हो यार, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उनको खिलाएं, आप उनको सेलेक्ट करें। हम क्या दूसरी टीमों के साथ हम मुकाबले कर रहे होते हैं। सही है। अब आप देखें, हम अगर किसी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं, उनके ऑप्शंस कितने कितने नजर आते हैं। स्पिनर्स के ऑप्शन भी आएंगे, अभी चैंपियंस ट्रॉफी में फास्ट बॉलर्स के ऑप्शन भी नजर आएंगे, ओपनर के ऑप्शंस भी नजर आएंगे। 3-3 4-4 ओपनर हैं, 5-5 फास्ट बॉलर हैं, 4-4 5-5 जो स्पिनर्स हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब आप देखें, हम इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने स्पिनर देखे नहीं, बैट्समैन प्रॉपर तरीके से निकाले नहीं, ओपनर हमने देखे नहीं, फास्ट बॉलर मुश्किल में है, हमने नई टीम भेज दी एकदम से। ये आप अपने आप को खुद मिक्स कर रहे हैं ना। अब आपने नई टीम भेजी, ये नई टीम वहाँ जाके अगर बुरे तरीके से हार गई तो क्या करेंगे फिर? उन सबको फारिग कर देंगे? ये टीम तो ट्रेनिंग का हिस्सा है ना। चैंपियंस ये जो T20 का वर्ल्ड कप होना है अगले साल, उसकी टीम बना रहा है ना पाकिस्तान, तो नए लड़कों को आजमाएगा, रिप्लेस करेगा, आजमाएगा, रिप्लेस करेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आपने अगर किसी वर्ल्ड कप की टीम बनानी होती है तो आप एकदम से नए लड़के डाल देते हैं। ये तो प्रेशर में हुआ ना, सब प्रेशर आया, नए लड़के कर दिए। आप इंडिया की टीम आप देख लें, ये जितनी भी टीम अभी चैंपियन ट्रॉफी में आई थी, इन टीमों को ज़रा पीछे जाएं ना, 3-3 4-4 साल पीछे जाएं, कितने लड़के चेंज हुए हैं इनमें? हाँ, तो हमारे यहाँ प्रेशर डालने वाले कितने बहुत लड़के हैं। चेंज हुए हैं? प्रेशर डालने वाले बहुत है ना हमारे। वर्ल्ड कप से पहले 4 साल पहले, 2 साल पहले, जो 4-4 साल 2-2 साल का 50 ओवर या T20 वर्ल्ड कप का जो गैप आते हैं, इन सालों के अंदर कभी भी टीम चेंज नहीं होती। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप ये जो बायलैटरल सीरीज खेल रहे होते हैं ना, ये समझ लें ये सारी आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तैयारी करते हैं। अब और वर्ल्ड कप में जब आप जाते हैं तो यही टीम जाती है। हमारा उल्टा है साहब, हम वर्ल्ड कप से पहले सोच रहे होते हैं टीम अनाउंस कैसे करें, किसको लाएं, हमारे यहाँ तो नया लड़का एक आ जाता है वर्ल्ड कप से पहले, एक कोई नया पता नहीं होता किसी को, हमें तो आ जाता है, हमेशा से होता आ रहा है, पूरा सेटअप आउट कर देते हैं। 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अब एक और सिलसिला शुरू हो रहा है, नेशनल T20 कप शुरू हो रहा है, और उससे भी टीम बनेगी। 16 रीजन्स की टीम्स हैं। कौन सी टीम बनेगी? नहीं, टीम अच्छे लड़के आएंगे ना, सारे लड़के खेल रहे हैं, सही, सीनियर भी जूनियर भी। 16 रीजन्स की टीम्स खेलनी है, मतलब देरा मुराद जमाली भी है, कोयटा भी है, पिंडी भी है, कराची भी है। कराची की टीम वैसे मुझे बेहतर लग रही थी, कराची की और पेशावर की जो टीम है ना। फर्स्ट क्लास की कितनी टीम है? फर्स्ट क्लास की टीम, फर्स्ट क्लास की रीजनल में 16 है। रीजन में 16 है ना, 16 ये सब है। हाँ, 16 रीजन है। सही है ना, ये सब है ना। हाँ, पाकिस्तान टीम की सिलेक्शन के लिए सबसे पहले एक चीज़ जहन में रखें हमारे लोग, T20 की सिलेक्शन को साइड पे कर दें। अगर आपने अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, PSL जो आपका ना, जो PSL है या नेशनल T20 है डोमेस्टिक, PSL नेशनल T20, इन 2 टूर्नामेंट्स को आप मार्क कर रहे हैं पाकिस्तान T20 की टीम के लिए। ठीक है, उसके अलावा आपने अगर अपनी क्रिकेट ऊपर लेके जानी है, देखिए आपकी रेपुटेशन, आपकी वैल्यू टेस्ट क्रिकेट और ODI क्रिकेट से है। अगर उधर आपके प्लेयर आते हैं, बनते हैं और अच्छे प्लेयर होते हैं, फिर वहाँ से आप उठा के अगर किसी को T20 क्रिकेट में लेके जाना चाहते हो तो आप लेके जाते हैं। पहले टेस्ट में खिलाएं, फिर वनडे ठीक में, है, फिर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, ये जो आपकी 4 डे क्रिकेट है, यहाँ पे फोकस करें, और आपका जो डोमेस्टिक का ODI का टूर्नामेंट है, ये 2 टूर्नामेंट फोकस करें पाकिस्तान टीम बनाने के लिए। आप अपनी पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच और वनडे की सिलेक्शन यहाँ से करें। यहाँ से करने के बाद जो आपको अच्छा प्लेयर लगता है, ये नहीं कि जुम्मा 2 दिन हुआ आगे उसको आगे पाकिस्तान खिला दिए, ये नहीं। जो 4-4 5-5 साल लड़के खेले हुए हैं, वही लड़के 50 ओवर की खेल रहे हैं, वही टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, उनमें से सिलेक्शन करें, उनको सिलेक्ट करें टेस्ट टीम में और ODI में। फिर उन लड़कों को वहाँ देखें कि जो लड़का वाइट बॉल क्रिकेट में T20 में ODI से ऊपर जा सकता है, उसको लेके जाए। अच्छा जी, इसमें 18 टीम्स हैं, 16 रीजन्स हैं और 14 दिन का टूर्नामेंट है। फैसलाबाद, लाहौर और मुल्तान में होगा। इसकी जो प्राइज़ मनी है जो विनिंग साइड को मिलेगी वो है 5 मिलियन, यानी कि 50 लाख। इसमें यह खबर आई कि प्लेयर्स के पैसे कम कर दिए। 40,000 पिछले सीज़न में, पिछले टूर्नामेंट के 40,000 थे, इस दफ़ा 10,000 हो गए।
मेंटोर्स के कम किए? मेंटोर्स के पैसे नहीं कम किए। मेंटोर्स के पैसे क्यों नहीं कम किए? ऐसी कोई खबर नहीं है, ये खबर छपी थी, मैं उस सवाल से बता रहा मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, प्लेयर्स को कितने पैसे दिए जाते थे? 40,000 रुपये। 40,000 पिछले मैच, पिछले टूर्नामेंट के। अब कितने दिए जा रहे हैं? 10,000। 10,000। ये कौन से टूर्नामेंट में 40,000 दिए जा 40,000 जो इससे पहले हुआ था नेशनल T20, जो नया नया शोर मचा था, T20 फैसलाबाद में जो हुआ था, हाँ, नया नया शोर मचा। और उससे पहले जो चैंपियंस कप हुआ था वनडे का, तो उसमें फीस काफी ज्यादा थी। सही है ना? लेकिन वो इसी साल हुए थे टूर्नामेंट। तो ये तो कलेक्टिव अगर फीस देखें ना लड़कों की, तो वो बराबर है। 2023-24 का जो सीजन हुआ था उसके मुकाबले में फीस अभी भी ज्यादा है। कलेक्टिव यानी मजमूई फीस अभी भी ज्यादा है। नहीं, तो बात तो ये है ना, ज़्यादा है ये नहीं है तो फीस, मैच फीस कम करने की ज़रूरत तो नहीं थी ना? मैच फीस कम करने की मुझे जो, अब मैं आपसे मुख्तलिफ बात करना है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सोचा कि 18 टीम्स के इन बच्चों को तो और भी जगह से पैसे मिल रहे हैं ना, ये रीजन के भी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं, तो इनको रीजन हर लड़का तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर सारे के सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड हैं। सारे, ऐसा नहीं है कोई नया बच्चा थोड़ी है, हर रीजन के लड़के ही इन्होंने लिए हैं, ऐसा बच्चा थोड़ी लिया। नहीं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर तो हैं, लेकिन बात ये है कि मैच फीस भी है ना। हाँ, तो जो मैच खेलेगा उसको भी पैसे मिलेंगे ना। तो जो मैच नहीं खेलेगा उसको नहीं पैसे मिलेंगे? पैसे मिलते हैं, आधे, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिलते, आधे मिलेंगे। आपको ज्यादा पता होगा ना, उससे आपको कम, खेले आधे, हैं। ठीक है। लेकिन बात ये है कि फायदा उसी को ही है जिसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और जो पूरे मैचेस खेलता है। सारे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं। देखिए, बात ये है, आपको कभी भी प्लेयर्स के पैसे नहीं कम करने चाहिए। हम जो पैसे दे रहे हैं मेंटोर्स को, वो इतने ज़्यादा पैसे वो गलत दे रहे हैं। पैसे उनके पैसे नहीं कम हो रहे, जो क्रिकेट नहीं खेल रहे हो उनके पैसे नहीं कम हो रहे, और जो खेल रहे हैं जिनको देने चाहिए, जिनको ज़्यादा देने चाहिए, आप खेलें, आप परफॉर्म करें, आपको अपनी ज़िंदगी में या क्रिकेट के हिसाब से जो चीज़ें चाहिए, अपनी खुराक अच्छी रखें, अपना खाना पीना अच्छा रखें, ठीक है। तो वो तो जब तक पैसा नहीं आएगा वो कैसे अपने आप को मेंटेन करेगा यार? तनवीर साहब, पैसा तो आ रहा है ना। अगर एक टूर्नामेंट से पैसा पिछली दफा 100 रुपये मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ मैच फीस क्यों कम हुई? मैच फीस इसलिए कम होगी, इससे पहले टूर्नामेंट तो जाने देते ना, क्या हो गया? एक साल में तीसरा टूर्नामेंट है, बेशक जो तीसरा या 10वां भी है, चलो थोड़े ज्यादा हो जाने देते ना पैसे। पैसा जितना हो जाए, मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, अच्छा है। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, देखिए मेरे बस में हो ना, मेरे बस में, मैं हर टूर्नामेंट में लड़कों के 10% बढ़ा दूं, 20% बढ़ा दूं पैसे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं कोचेस के पैसे नहीं बढ़ाऊंगा। जो एक्स्ट्रा पैसे 50-50 लाख रुपए आप मेंटोर्स को दे रहे हैं, बाकी जो कोचेस हैं उनको कितने पैसे? ये क्यों पैसे इतने ज्यादा है? इनके पैसे कम करो ना। प्लेयर्स के तजवीज है, हाँ, पैसे आपकी तजवीज, पैसे बढ़ाएं, पीसीबी तक पहुंच जाएगी आपकी तजवीज। लेकिन आप जैसा बंदा जो इस तरह की बात कर रहा है, लेकिन फिर ये बात कहते कहते मुझे लगता है कि शायद मजाक मेरा ही मजाक उड़ता है यार। देखिए बात सुने, देखिए बात सुने, मेरे जैसा बंदा यहाँ भी बैठ के जो बात करता है ना, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है कि यार यहाँ पे बैठ के क्या बातें कर रहा है ये, उनको बुरी लगती हैं। वो ये चाहते होंगे कि आप अच्छा मुझे बात बताएं ना, बने, मेरी बात सुने, वो ये चाहते होंगे कि आप सिस्टम का हिस्सा बने। नहीं, मुझे ऐसा लगता है। मेरी बात सुने, मैं चाहे यहाँ बैठा हूँ चाहे कहीं भी बैठा हूँ, मेरा एक लोगों से सवाल है, स्पेशली क्रिकेटरों से सवाल है, क्यों आपको गुस्सा आता है मेरी बातों पे? क्यों आता है? किसी ने गुस्सा किया? नहीं, मैं यार वो तो हर कोई करता है, शिकायतें लगती हैं, गुस्सा आता है, सब कुछ होता है। क्यों? मैं क्या आपकी जायदादें लेके भाग गया हूँ? चलो यार, नहीं सुने ना, सुने, इस बात का कोई मकसद ही नहीं यार, मेरी बात तो सुने। मैं जायदादें लेके भाग गया हूँ, मैं क्या किया है? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं क्रिकेट की बात करता हूँ, मैं सिस्टम की बात करता हूँ, मेरा ओपिनियन है, जो सही है जो गलत है। मतलब मैं तो नहीं कभी किसी को पर्सनल हुआ, कभी कुछ हुआ, तो फिर लोगों को प्रॉब्लम क्यों होती है? वो उनका ओपिनियन होता है जिस तरह से। अब मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जब कोई भी ओपिनियन कोई कर देता है, मैंने तो कभी नहीं किसी को बोला। मेरे बारे में भी कितनी दफा लोग बात करते हैं, पूछ ले किसी को जिसने जो कुछ मेरे बारे में उल्टा सीधा बोला, मैंने कभी उसको फ़ोन करके, कभी मैसेज करके, कभी किसी के थ्रू बोल के, यार ये मेरे बारे में क्या बोल रहा, मैंने आज दिन तक नहीं बोला। क्या आपको तो पता है लोगों ने क्या क्या बोला है मुझे, मैं कभी नहीं बोलता। मैं ये सोचता हूँ कि यार जो भी उसका दिल है, जो मर्जी। लेकिन जब मैं बोलता हूँ तो भाई मेरी तकलीफ क्यों होती है सबको? चलो ठीक है, तकलीफ होती होगी, बर्दाश्त करो, जाने दो ना। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं जो भी बोलूँ। तनवीर का अपना ओपिनियन है, ज़रा सख्त लहजे में बात करते हैं, लेकिन बात जो इनको ठीक लगती है वो करते हैं। मैं इनसे हमेशा ही बात कहता हूँ, और मुझे कहते हुए भी अजीब लगता है कि सिस्टम का हिस्सा जब तक ये नहीं बनेंगे उस वक्त तक ये शिकायत ही करते रह जाएंगे। जैसे मेंटोर्स पे आपको शिकायत है, तो एक मेंटोर तो खेल भी रहे हैं, सियालकोट रीजन से खेलेंगे। गलत है ना,
गलत है। गलत क्यों है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल करें ना, नहीं, कि उन्हीं से उन्होंने लॉ क्यों बनाया है? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं ना, अगर वो खेल रहा है तो फिर किसकी वजह से खेल रहा है? सिस्टम की वजह से खेल रहा है ना, ये देखें ना, शोएब मलिक सियालकोट सिस्टम की वजह से खेल रहा है ना। के ही हैं, ये सियालकोट से खेल रहे हैं और इनकी वजह से या इनकी जो टीम बनी है, एजान उवैस, आपको पता है एजान उवैस वो ड्रॉप हो गए हैं, वो नहीं, वो रिजर्व में है, रिजर्व में चले गए। 1400 रन किए हैं उसने कायदन ट्रॉफी में, फिर और क्या शानदार उसकी कायदन अब अगर मैं ये बोलूं कि यार शोएब मलिक क्यों खेल रहा है, ठीक है, शोएब मलिक को नहीं खेलना चाहिए, वो उस बच्चे को ऊपर आना चाहिए, ठीक है, जो लड़का रिजर्व में है। अगर जो लड़का रिजर्व में है, अजान की आपने बात की, अगर शोएब मलिक नहीं होगा तो वो आ जाएगा ना ऊपर। तो फिर क्यों ये, मैं यही तो कहता हूँ, फिर हमारे क्रिकेट बोर्ड को क्यों ये चीज़ें नहीं देखी जाती? भाई वो उसकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, वो मेंटोर बन चुका है, वो इंटरनेशनल लीग्स तो खेल रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस में रहने के लिए शायद वो खेलना चाहते हैं, ऐसा तो लेकिन पूरा टूर्नामेंट शोएब मलिक मुझे यकीन है कि नहीं खेलेंगे, जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस कप सर, या जो इससे पहले टूर्नामेंट हुआ था वो किया, वो भी गलत खेले, ये भी एक मैच भी नहीं खेलना चाहिए। जब आप मेंटोर हैं, ये मुझे समझ नहीं आती, लोगों की बातें सुनता हूँ, मैं सिखा रहा हूँ जी, मैं खेल के सिखाऊंगा, यार बस कर दो। आप उस टाइम खेल के सिखा रहे थे जब आप प्रॉपर खेलते थे, उस टाइम आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, आप खेलते थे ना, आप किसी का हक मारते थे उस वक्त, ठीक है ना। अब आप मेंटोर बन चुके हैं, आप कोचिंग स्टाफ में आ गए हैं, आप बताएं, नेट्स पे बताएं, मैच के बाद बताएं, मैच खत्म हो बताएं, यार ये गलती। सारे सवाल आप पीसीबी से करें, शोएब मलिक का इसमें कसूर नहीं है, मैं पीसीबी शोएब मलिक का कसूर नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मेरे को लोग बार बार कहते हैं मैं पीसीबी की ही बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में खुद भी बोलता हूँ कि यार इंसान को खुद भी पता होना चाहिए ना कि यार मैंने जब क्रिकेट छोड़ी थी, साउथ अफ्रीका का टूर किया था 2013 के बाद, मैंने छोड़ दी थी क्रिकेट। हालांकि मुझे कितने लड़कों ने बोला यार आप 2 साल और खेलते तो पीएसएल स्टार्ट हो गई थी, आप पीएसएल आराम से खेल सकते हो। और जब मैंने छोड़ी थी, आई थिंक 36 का था मैं, तो मेरी जो फिटनेस थी, मैं तो आराम से 40 तक खेल सकता था, लेकिन मैंने छोड़ दी। मैंने क्यों छोड़ी? मैंने बोला बस दूसरी दफ़ा कमबैक हो गया, अब ख़त्म। मैंने बोला अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी नहीं, तो मैं क्यों डोमेस्टिक क्रिकेट में हक मारूं किसी का। T20 का टूर्नामेंट हो रहा था पिंडी पे, सुने ना, T20 का टूर्नामेंट पिंडी में हो रहा था, मैच खेला था मैंने, मैच के बाद फौरन ड्रेसिंग रूम में आके तो मैंने बोला मैं बस खत्म, मैं नहीं खेलना चाहता। छोटा सा सवाल है, उसके बाद ब्रेक लूंगा। डोमेस्टिक की एक टीम के साथ तो आप अटैच है ना अभी तक, पोर्ट कासिम अथॉरिटी की जो टीम है उसके साथ तो आप हैं, तो वो किस हैसियत में है? क्या मतलब किस हैसियत से? खेल रहे हैं, खिलाड़ी हैं या कोच? नहीं क्यों भाई, आप क्या खेल के करना मतलब हमने कोच, आप कोचिंग अपने आप कोचिंग? हाँ वही कोचिंग स्टाफ में ही है ना। अच्छा, क्या बॉलिंग कोच खेल के भाई? बॉलिंग कोच यार अब 47 साल में अब क्या खेलेंगे आप? अभी मतलब अभी भी चाह रहे हैं हम खेलें? नहीं, मुझे ये जानना था कि एक तो फिटनेस आपकी माशाल्लाह, उस पर कोई कलाम नहीं है, जितनी आप मेहनत करते हैं, लेकिन बतौर कोच आप डोमेस्टिक में काम कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब है, इसीलिए आप इतना चीज़ों को समझते हैं। यार वो तो जाहिर सी बात है, अब हमारा डिपार्टमेंट है, वो खेलेगा, फिर उसके बाद हम कोचिंग स्टाफ में जितने भी लड़के हैं वो सब कोचिंग स्टाफ में, जितने भी हमारे सीनियर हैं वो सब कोचिंग स्टाफ में है, शादाब कबीर है सब। लेकिन अगर आप खेलने की बात करते हैं तो वो कोई इतना आसान तो नहीं है ना, इस एज में इतना आसान तो नहीं है ना खेलना। मतलब तो बात ये है कि यार एक एज होती है, आपको छोड़ देना चाहिए। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी यंग लड़के का हक मार रहे हैं। नहीं, ये तनवीर का अगेन, ये तनवीर का ख्याल है, लेकिन इस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ओनस है कि वो बताए, उनके जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है वो बताए कि उसने रूल्स ऐसे क्यों बनाए हैं कि खेल सकता है और साथ साथ मेंटोरशिप भी कर सकते हैं। इससे पहले सरफराज और शोएब मलिक खेले थे, वहाँ रियाज ने ऐलान किया था, लेकिन उन्होंने तो खैर ऐलान अपना वापस ले लिया। खैर बहुत सारी बातें और भी हमने करनी है, लेकिन पहले लेता हूँ एक ब्रेक। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। इससे पहले हम बात कर रहे थे जो नेशनल T20 कप हो रहा है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से लड़कों की फ़ीस में काफ़ी कमी की गई है। 10,000 फ़ीस कर दी गई है, 40,000 होने चाहिए थे। तनवीर ने इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया कि जो ज़ायद अखराजात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इनके मुताबिक जो मेंटोर्स को पैसे दिए जा रहे हैं उन और दीगर जो मद में पैसे दिए जा रहे हैं
वो कम करें और प्लेयर्स को जितना हो सके पैसा दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ज़राए ने मुझे बताया वो बात भी मैंने रख दिया आपके सामने कि इस सीज़न के अंदर पैसा अगर देखें तो कलेक्टिवली पैसा पिछले सीज़न के मुताबिक ज़्यादा मिला है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसमें सॉरी एक चीज़ मैं और बोलना लोगों को बताना चाह रहा हूँ, दुनिया की कोई भी क्रिकेट है ना, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट है चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट है, किसी भी मुल्क की, हमेशा कोचिज़ के पैसे क्रिकेटरों से कम होते हैं। समझ रहे हैं? हमेशा कोचिज़ के पैसे क्रिकेटर से कम होते हैं जो प्लेयर्स हैं। ऐसा नहीं होता, कहीं भी देख लें कि प्लेयर्स के पैसे कम है और कोचिज़ के पैसे ज़्यादा है। कोचेस के पैसे कहाँ इतने ज़्यादा हैं? जो रीजन के कोचेज हैं उनके पैसे नहीं है इतने ज़्यादा। मेरी बात तो सुने ना, मैं क्या आप मेंटोर्स में फंसे हुए ना, मैं मेंटोर्स के नीचे भी कोचेज हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मेंटोर्स की बात अभी साइड में कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया की जितनी भी कंट्रीज़ है जहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट खेली जाती है, कोचिज़ को जितने भी पैसे मिले, ज़्यादा मिले या कम मिले, प्लेयर्स के पैसे हमेशा उससे ज़्यादा होते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ, कोचेज से ज़्यादा होते हैं, सही बात। हमेशा प्लेयर्स के पैसे ज़्यादा होते हैं। तो अंदाज़ा लगाओ कोचेज को कितने कम पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो ऊपर है मेंटोर्स, ये वो जो, इनको ज़्यादा पैसे, प्लेयर्स को कम है। अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट भी होता है मंथली, वो भी ज़्यादा होना चाहिए उसमें, और कोचिज के पैसों में ज़मीन आसमान का फर्क होना चाहिए। पैसे आएंगे कहाँ से? तो भाई मैं यही तो कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सोर्स ऑफ इनकम तो मैं आपको पीएसएल सबसे बड़ा सर, मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, आपने जो अभी बात और की, जो स्पॉन्सरशिप मिलती है वो मिलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पैसे उस वक्त आएंगे जब आप रीजन्स दे दोगे, लोगों को दे दोगे रीजन्स, ये क्या नाम है, स्पॉन्सर्स को दे देंगे, सिटी स्पॉन्सर कर दो, लेकिन तब आपके पास पैसा आना शुरू होगा, तब आपके पास पैसा जमा होना शुरू होगा। लेकिन तनवीर लेकिन अगर आप एसोसिएशन को भी क्रिकेट बोर्ड देख रहा है तो फिर कैसे जमा होंगे पैसे? उसकी वजह है ना कि एसोसिएशन की क्रिकेट होती है, फिर उसके बाद रीजन्स पे चली जाती है बात, फिर कोई और सिस्टम हो जाता है। हमारे यहाँ सिस्टम भी तो एक नहीं रहा ना, एक सिस्टम को तसलसल की ज़रूरत है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह है। जब आप देखिए, अब ये पीएसएल है जो फ्रेंचाइजीज है, या कोई भी दुनिया की फ्रेंचाइजीज है, उसको कौन चला रहा है? एक बंदा नहीं, जो आपने फ्रेंचाइजीज दी हुई है जिन लोगों को, जो ओनर्स हैं, वही चला रहे हैं ना उसको। ठीक है, सब कुछ वही सारा इंतजाम वही करते हैं ना, हर चीज़ का, पैसों का, ये वो सब कुछ वही होता है। इसी तरीके से जब आप अपनी सिटीज़ जो है इसी तरह लोगों को दे देंगे, बोलेंगे भाई आप ये है, आप चलाएं इसको, आप स्पॉन्सर लेके सारा काम आप करेंगे, स्पॉन्सर लाएं आप, जितनी भी सिटी, अब जितने आपने 16 सिटीज़ बोली हैं, ठीक है, 16 टीम्स हैं, 18 टीम्स हैं, 16 रीजन, ठीक है। अब इन सबको अगर आप बोलेंगे ना, सबको कि भाई आप टीम अपने स्पॉन्सर हो गए, लोगों को दे दिया सब कुछ, अब कितनी टीम होगी? 16 टीमें हो गई है। अब ये सब अपना स्पॉन्सर का इंतज़ाम करेंगे, सारा पैसों का इंतज़ाम करेंगे, हर चीज़ करेंगे, ठीक है, प्रमोशन ये सब करेंगे। उसके बाद जब आप ये सारे सेटल हो जाएंगे, फिर यही लोग मिल के टीवी पे मैच दिखाएंगे। क्या बात है यार, समझ आई? ये सब मिलके टीवी पे मैच दिखाएंगे, क्योंकि इन सब के पास पैसा, सब कुछ। क्रिकेट बोर्ड तो साइड पे हो गया ना, क्रिकेट बोर्ड का इनसे लेना ही देना ही कोई नहीं होगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। वो देखिए, वो अलग चीज है, इंग्लैंड में ऐसा, वो अलग चीज है कि क्रिकेट बोर्ड और इनका एक मुआहदा हो जाए कि यार हम इतने अरसे बाद, साल बाद, या जो भी, हम इतना सा कमीशन आपसे लेंगे, 10%, 15%, जो होता है कि ये सारा इतना कमीशन क्रिकेट बोर्ड के पास आ जाएगा, बाकी आप रखें, बाकी आप चलाएं, सब कुछ इस तरह का सिस्टम। अब उसमें ये होगा कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती है ना, तो वो तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फीस ली, 30 लाख रुपए फीस ली। अभी जो चैंपियनशिप खत्म हुई, जो पीटीवी जीता, 30 लाख रुपए फीस की मद में लिए, उसके बाद ग्राउंड के पैसे लिए, उसके बाद अंपायर्स को फीस पीसीबी ने दी, लेकिन वो सारा आपने डिपार्टमेंट से पैसा लिया। एक आपको बड़ी तो इस तरह रीजन से लेने के लिए रीजन को फाल तो करना पड़ेगा। एक आपको मिसाल देता हूँ, बड़ी मज़े की मिसाल। कितनी कंट्रीज़ दुनिया में आपने देखी होंगी जिनके पास खुद कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री की चीज़ें बेच दी लोगों को। तुम आओ यहाँ चलाओ, जो प्राइवेटाइज कर दिया। वो प्राइवेटाइज क्यों होती हैं? तुम आओ, हम बेच रहे हैं तुम्हें, ये चलाओ, सब नहीं पता इसमें नहीं, मैं जाता, क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है। वो मेरा भी नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अभी जो आपने डिपार्टमेंट की बात की ना, डिपार्टमेंट सेपरेट है, उसका बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, वही सब पैसा देता है, सब कुछ जाता है बोर्ड के पास, जाता है, अपनी टीम की केयर वो सब कुछ करता है, प्लेयरों को पैसे वो देता है, सब कुछ वो करता है। इसी तरीके से आप सिटीज भी दे दो लोगों को, वो सारा इंतजाम खुद करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कलाम नहीं, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि तनवीर जैसा दिमाग, जो क्रिकेट को इतना समझते हैं, ग्रास रूट लेवल पर रहते हैं,
इनका ना जाना किसी सिस्टम के अंदर, ये उस सिस्टम से ज़्यादती है, पाकिस्तान से ये ज़्यादती है। मैं कहूँगा कि आप उठ के जाते नहीं हैं, सिस्टम को संभालो भाई, इतने अच्छे ख्यालात रखते हो, कुछ आप पाकिस्तान को दो, बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं आप। यार मुझे नहीं समझ आती, मैं पता नहीं, मैंने एक चीज़ शायद दिमाग में बिठा ली है कि मैं बस टीवी इधर ही बस बैठने का नहीं, खड़े होने का काम है ये, खड़े होके बाहर निकलो और काम करो। वो तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आती। मैं समझता हूँ कि यार टीवी पे बैठ लेकिन के आप नहीं समझते कि आप ये ज्यादती कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? अच्छा मेरी बात ऐसा दिमाग, ऐसा टैलेंट, ऐसे आइडियाज। यार अब ये मुझे नहीं पता कि मेरा दिमाग कितना चल रहा है, आप ही मुझे बता रहे नहीं, हैं। अच्छा चल रहा है। लेकिन बात ये है कि चले इतने अरसे से बैठे हुए हैं, हमारी कुछ बातें ही पिक कर लें लोग, अगर समझते हैं तो कर लें। मैं फिर वही बात करूंगा जो हम अक्सर करते हैं यहाँ पे। किसी ने अगर आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फ़ोन कर दिया कि भाई तनवीर ये आपने आइडिया दिया था, ये बहुत अच्छा है, करें, इस पे काम करते हैं, जाएंगे आप? सीरियस बता रहा हूँ, एडवाइज़र, एज एडवाइज़र। जॉब नहीं करूंगा, एज एडवाइज़र आप जाएंगे? जॉब नहीं करूंगा। वैसे अगर मुझे कोई बुलाए, आ जाए 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, उस तरह चला जाऊंगा, नौकरी नहीं करूंगा। चलो ये तो तय हो गया ना, वही तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये तो कम से कम तय हो गया। नौकरी नहीं सीरियस करूंगा। मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इनसे इस्तेफादा हासिल करे, जैसे कि साइम अयूब ने इस्तेफादा हासिल किया है। अच्छा, साइम अयूब ने इस्तेफादा पता है क्या किया? साइम अयूब एक लड़का है, ट्रेनर है, अभी नाम भी बता दूंगा। साइम अयूब ने उसे लंदन बुला लिया और उनके साथ वो ट्रेनिंग में उनकी मदद कर रहे हैं। हनीफ मलिक उनका नाम है। अच्छा, हाँ, वो तो जानता हूँ। लेकिन हनीफ मलिक अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दे चुके हैं पिछले महीने। क्यों? 1 महीना हो गया। नहीं, उसने काम नहीं करना। अच्छा, नहीं करना। हनीफ मलिक रीजन के साथ भी काम किया, हनीफ मलिक ने पाकिस्तान की विमेन टीम के साथ भी काम किया। अब वो साइम अयूब के साथ काम कर रहे हैं। उनसे मैंने पूछा साइम के बारे में, तो उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि साइम की अपडेट मैं आपको नहीं दे सकता, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहा है कि साइम अयूब अगले कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और अपनी सूरत हाल बताएंगे। साइम की ट्रेनिंग की फुटेज आ रही है, काफ़ी आ रही है। देखी है मैंने, फुटेज वगैरह देखी है। तो साइम अयूब अच्छा, मुझे लग रहे हैं अच्छा कि इज़ कमिंग बैक। हाँ नहीं, उसकी फुटेज वगैरह मैंने देखी है, ट्रेनिंग वेनिंग तो कर रहा है, लोड वगैरह डाल रहा है सब अपने एंकल वगैरह पे, लेकिन सही लग रहा है मुझे, फिट लग रहा है, फिटनेस वगैरह बेहतर हो रही है उसकी। तो हनीफ मलिक को साइम अयूब ने मतलब अपनी चाहत के मुताबिक बुलाया। हनीफ मलिक नहीं, अगर वो उसने बुलाया तो एज अ ट्रेनर ही बुलाया होगा ना, तो वहाँ पे ट्रेनर के मतलब नहीं समझ आया साइम को कि यहाँ नहीं, से साइम को एतमाद की बात है ना। हाँ, तो फिर ठीक है। उसको अगर वो समझता है कि उससे पहले भी जाहिर सी बात है उसने यहाँ कराची में रह के उसके साथ काम किया होगा ना, हाँ। उसको साइम को समझ आई होगी कि नहीं यार ये बंदा ठीक है, मतलब वो अपना एक पर्सनल भी तो ट्रेनर होता है ना, उससे वो कंफर्टेबल होता है, तो ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है अगर उसने बुला लिया। और हनीफ मलिक के बारे में इत्तला मैं आपको दे चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अब उनका ताल्लुक नहीं है, वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के ट्रेनर हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी हर प्लेयर ने उनकी बात, कॉलिन मनरो, उनको मैंने खुद देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड जब यहाँ ठहरी हुई थी, तो उसने कहा था हनीफ भाई ट्रेनिंग के लिए ले जाओ मुझे, तो कॉलिन मनरो। तो इसका मतलब ये है कि उसका एक मतलब रेपुटेशन अच्छी होगी ना, जो भी उसने क्रिकेट बोर्ड के साथ काम किया है, कि ये ट्रेनिंग वगैरह अच्छी करवाता है, तो सही है अगर साइम ने उसको बुलाया, कोई इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। हाँ, लेकिन लोगों को इंतज़ार इस चीज़ का है कि साइम फिट कब होगा, और साइम वहाँ इतनी देर तक क्यों है, क्या रीज़न है, वापस क्यों नहीं आ रहा। तो ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आप कह रहे हैं ना क्रिकेट बोर्ड, ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सारी बात करेगा। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं, फिर सारी बात हम भी सुन लेंगे और जो सही बात होगी वो बताएंगे। तो अब हनीफ मलिक पहुंच गए वहाँ पर, तो अब सही बातों की जब बात हो रही है ना, तो गावस्कर एक बहुत बड़ा नाम है। एक चीज़ बताओ, हनीफ मलिक वहाँ पहुँच गए, अब उसको फ़ोन बंद करना पड़ेगा, हर कोई उसको फ़ोन कर करके ना बोलेगे यार मुझे बताएं, हमें बताएं साइम अयूब की क्या पोजीशन है, क्या है, वो उसके पीछे पड़ जाएंगे सारे। तो हनीफ मलिक ने बात कर ली ना, मैंने भी उससे पूछा था, लेकिन उसने बड़ी जिम्मेदारी से कहा कि यार ये मेरा काम नहीं है, जाहिर सी बात है ये, और तो मैं समझ गया उसकी बात। लेकिन लेकिन चले मैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाता हूँ। सुनील गावस्कर बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में पहले 10,000 रन करने वाला आदमी, 10,000 रन किए थे इन्होंने और 34 सेंचुरीज हैं इनकी, क्या नाम है। उन्होंने पाकिस्तान की टीम के बारे में चैंपियंस ट्रॉफी की जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी उस पर उन्होंने कहा कि इंडिया की बी टीम हरा देगी पाकिस्तान को। तो इंजमाम उल हक ने उनका जवाब दिया। इंजमाम ने खैर ऐसी कोई ख़ास बात नहीं की, इतना कोई बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन इंजमाम ने कहा कि ये बहुत इज़्ज़त है सनी भाई की, सनी भाई कहा उन्होंने, लेकिन वो अपनी टीम को देखें, हम शारजा में हमसे नहीं खेला करते थे, शारजा में पाकिस्तान हराता था तो ये खेलते नहीं थे। तो शारजा की बात से अभी तक नहीं निकला पाकिस्तान। वैसे देखिए, मुझे नहीं समझ आई कि मतलब क्या, मतलब
सुनील गावस्कर साहब ने क्या गलत बात बोली है, मुझे नहीं समझ आई। नहीं, उन्होंने कहा बी टीम हरा देगी नहीं, तो रिजवान उसमें इलेवन। कोई गलत बात नहीं है। मैं कहता हूँ सी टीम भी हरा सकती है, उन्होंने तो बी टीम बोली, मैं कहता हूँ सी टीम भी हरा सकती है। मतलब उनके पास तो, यार मुझे एक बात, हम कहते हैं 3-3 टीमें बन सकती हैं, तो 3-3 टीमें का बनने का मतलब ये है कि सी टीम भी हमें हरा सकती है ना। यार आप स्टैंडर्ड देखें ना, हमारा स्टैंडर्ड इनके मुकाबले का नहीं है, हमारा स्टैंडर्ड बहुत लो है, जिसके बारे में हर कोई ये कहता है कि बी टीम भी हरा देगी, सी टीम भी हरा देगी। रही बात ये कि शारजा में हम खेलते थे, देखें उस टाइम तो सबको समझ आती थी ना कि आपकी टीम बहुत ऊपर है, इनकी टीम बहुत नीचे है, लेकिन दुनिया आगे जाती रही तो हम नीचे जाते रहे, दूसरी टीम ऊपर जाती रही। तो ये सोचने की किसकी बात है? मतलब अगर मुझे कोई बोले कि यार आपकी टीम 1990 में इंडिया से बहुत बड़ी टीम थी, ठीक है, 1990 में इंडिया से बहुत बड़ी टीम थी और इंडिया की बहुत नीचे थी, और आज मुझे कोई बोले कि 2025 में आपकी टीम बहुत नीचे इंडिया की ऊपर है, तो मुझे तो अफसोस होगा ना। मैं तो बोलूँगा यार एक टीम इतनी ऊपर, उसको क्या हो गया? सिस्टम नीचे लेके आ गया। सिस्टम जैसा सिस्टम, रूल्स बने हुए, उसकी वजह से हम नीचे आ गए। मेरिट की सिलेक्शन नहीं होती, मेरिट के प्लेयर्स नहीं आते, कप्तानी के पीछे हर कोई भाग रहा है। मैं बन जाऊँ कप्तान, तू बन जा कप्तान, मेरी वारी है तो मैं बन जाऊँगा कप्तान। ये सब कुछ करा के हम 1990 की टीम कहाँ थी और 2025 में कहाँ लेके आ गए। हमने प्लेयर्स बनाए ही नहीं। हमने जो खेलते भी रहे, उन्होंने भी, वो भी अपने उसमें लगे रहे, मैं ही खेलता रहा, मैं ही कप्तानी करता रहा, मैं ही ओपन करा, मैं ही मिडल ऑर्डर जावा, मैं ही पुरानी गेंद नाल आउट करा, मैं ही नई गेंद नाल आउट करा, बस ये सब कुछ होता रहा, कोशिश ही नहीं की। अब आपके सामने विराट कोहली ने क्या आला किस्म की बात की अभी जीतने के बाद। मुझे खुशी हुई, क्या अल्फाज थे विराट कोहली के, मुझे खुशी हुई कि मेरे साथ यंगस्टर खेल रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। रोहित शर्मा ने भी यही बात बोली। मतलब अगर आप उस टीम को देखें अभी इस वक्त, इंडिया की टीम को, ओडीआई की भी और T20 की भी, हमें क्लियर एक चीज़ समझ आती है कि ये टीम अगले 6-8 साल तक इसको कोई नहीं ला सकता। मतलब 6-8 साल का मतलब आप समझें कि इस दौरान रोहित शर्मा भी नहीं होगा, विराट कोहली भी नहीं होगा, तो उनके बगैर ये टीम कहाँ खड़ी होगी। जो कि मैं ये बोलता था कि यार इन दोनों के जाने से क्या पता इनकी बैटिंग लाइन अब नीचे गिर जाए, मैंने एक जगह बोला भी, लेकिन अब आप देख लें वो टीम कहाँ नज़र आती है हमें। ऐसा कभी देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ ऊपर चली जाती है ना, अगर ऊपर से नीचे गिरती है तो इसका मतलब आपका सिस्टम सही नहीं है। जो यार एक चीज़ मेहनत से आप ऊपर ले गए, ऊपर से ऊपर ही जाएगी ना, नीचे कैसे आएगी? उनका सिस्टम इसलिए सही नहीं कि उसको छेड़ा नहीं किसी ने। यार उनके जाहिर बात सेक्रेटरीज है। बहुत आते गए, बिल्कुल। आजकल उनके सेक्रेटरी देवजीत साई हैं, लेकिन उन्होंने छेड़ा नहीं, और ना ही किसी ने देवजीत साई को छेड़ा। अब मैं टॉपिक बदल रहा हूँ। देवजीत साई साहब, वो मुझे जल्दी, हमने ख़त्म करना है प्रोग्राम। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, फाइनल हुआ, उसके बाद तकरीब हुई, उसने देवजीत साई साहब जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के वो मौजूद, प्रेसिडेंट साहब उनके मौजूद, रॉजर बिनी वो मौजूद, न्यूजीलैंड के डायरेक्टर रॉजर टूज मौजूद, लेकिन नहीं है तो पाकिस्तान का कोई बंदा नहीं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से शिकायत की है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजाहत मांगी है कि सुमैर सैयद साहब जो टूर्नामेंट के डायरेक्टर भी थे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नुमाइंदे भी थे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब नहीं गए, लेकिन ये फिर तो शरारत नज़र आ रही है यहाँ तो। नहीं, मैं देखिए, जो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता क्रिकेट बोर्ड ने क्या उनसे सवाल किए, सवाल यही लेकिन किया ना, मुझे मैं लगता बता है रहा क्रिकेट हूँ। बोर्ड ने यही किया होगा सवाल कि जो हमारा बंदा गया हुआ था उसको तो खड़ा होना चाहिए था ना, कम से कम। मुझे ऐसा लगता है शायद ये किया हो, या आईसीसी से और कोई सवाल किया हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि जो गए हुए थे उनको तो कम से कम खड़ा होना चाहिए था। सुमैर सैयद साहब को किसी ने पूछा नहीं। ये तो फिर गलत बात है। वो जो साई साहब हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, वो किस हैसियत में खड़े थे? तो फिर यही तो बात है ना, वो क्यों खड़े हुए थे? नहीं तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूँ। आपने मुझसे कल बोला था कि प्रोटोकॉल में उनकी जगह ही नहीं बनती। ये मुझे आईसीसी ने बताया था। ठीक है, तो फिर इनकी सेक्रेटरी जो, इनकी कैसे जगह बनती? यही तो बात है। आईसीसी के चेयरमैन, क्या ज्यादा पढ़े हुए थे? नहीं, पढ़े हुए नहीं थे, पढ़े हुए छोड़ो, ये बात अलग है। अच्छा, पढ़े हुए या पढ़े हुए? पढ़े हुए। अच्छा, पढ़े हुए। मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं कुछ और समझा था। एजुकेशन की बात, लेकिन ये कि ये ज्यादती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज द होस्ट ऑफ द इवेंट। मतलब मैं आपका कहने का मतलब समझ गया हूँ, जहां पे उनको मौका मिलता है वो अपनी शक्ल दिखाते हैं। पाकिस्तान को उन्होंने कोशिश की साइडलाइन करने, बिल्कुल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चुप बैठा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये मामला लेकर आएगा, क्योंकि वहाँ मैंने कल हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा, उस पर आईसीसी वाले कह रहे हैं कि हमें बताया नहीं था, मोहसिन नकवी साहब ने हमें बताया नहीं कि उनकी जगह कौन आएगा। अरे यार, आप एक जगह मुझे कुछ और बता रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स के कोट्स कुछ और लग रहे हैं, पूरे इंडियन मीडिया पे कुछ और कह रहे हो, तो भाई बात साफ करें आप।
यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बिल्कुल ठीक है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों आपसे भी मैं कहता हूँ आप आ जाएं सामने, आ जाएं जाहिर सी सामने बात और है। आके बताएं और क्या, कि आके ये बात हुआ करें, है। आईसीसी के पीछे पड़ जाए, हाँ, हमें जवाब दो, हमें ऑफिशियली बताओ कि भाई ये क्या है, ये क्यों हुआ, सब कुछ पड़ जाए। जाहिर सी बात है, हमारा अपना टूर्नामेंट है। क्लैरिफिकेशन इज अ मस्ट, मतलब हमारा टूर्नामेंट शुरू में भी, स्टार्ट होते हुए भी इतनी मसले मसाइल रहे, एंड में ख़त्म होते भी इसमें मसला मतलब है। क्या क्या नहीं हुआ कि आपके मतलब एक तराने किसी और मुल्क के चल गए। अच्छा, उस पे उसके ICC ने अलावा अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लोगों की भी बात शुरू हो गई थी, लोगों की बात भी चल पता गई। नहीं इस मैच में ये लोगो लगा दिया, उस मैच में ये कर दी, पता नहीं क्या क्या तो करते भाई होता ये रहा। क्या क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इन्होंने किया है, ये जानबूझ के हुआ है या ये ये जानबूझ इत्तेफाक के से? हुआ, जानबूझ के हुआ। वो तो कहते हैं डीजे की गलती थी, नहीं वो नहीं नहीं, ये तराना जो जानबूझ बच के गया हुआ। लोगो देखिए, वो बात तो डीजे की गलती सुने, थी। ये डीजे कौन सी बीच में आ गए भाई, लोगो एक ही दफा बनता है, बन जाता है। नहीं डीजे का नहीं, दो मसले हुए ना। लोगों का मसला तो दुबई में हुआ कि ब्रॉडकास्टर्स का मसला था कि लोगो कुछ और लगा दिया। अब वो जो वाइट जैकेट है उसके ऊपर तो लोगो है, नहीं उस वो पे तो है, पाकिस्तान का नाम मैं है, तो कह रहा हटा लो हूँ भाई, मैं तो कह रहा हूँ ब्रॉडकास्टर को जो लोगो बनाया या दिया जो भी है, ठीक है, वो लोगो तो एक ही दफा बनता है ना भाई, वो कैसे चेंज हो जाता है? एक मैच में कुछ और लग गया, दूसरे मैच में कुछ और लग गया। बहुत सारे सवालात हैं आईसीसी से जो कि इतने सादा नहीं हैं, उन सब के जवाब दीजिए, वरना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अपील है मेरी, बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी अब खुल के सामने आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खामोशी ना कमज़ोरी समझी जाती है। बहुत ज़्यादा खामोश अगर आप रहेंगे तो लोग समझेंगे आप कमज़ोर हैं। अब आगे बात ये भी एक मैं पढ़ रहा था कि इंडिया की जो क्रिकेट टीम है पिछले 2 सालों में ख़ास तौर से, वो क्रिकेट टीम दुनिया की ऐसी टीम बन गई है जैसे पहले कभी वेस्ट इंडीज़ हुआ करते थे। अग्री करते हैं आप इस बात पर? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे वेस्ट इंडीज़ के पास प्लेयर्स थे, मतलब मार्शल, होल्डिंग, फिर बैटिंग में आ जाएं तो ग्रेनेज, हेन्स, फिर विवियन रिचर्ड्स, तो इनके पास भी ऐसे ही प्लेयर्स। देखिए, ये जो प्लेयर है ना, ये दिनों में नहीं बनते, ऐसे टीमें ऐसी दिनों में नहीं बनती, ठीक है। आपको बेंच अपनी तगड़ी बनानी पड़ती है, रिप्लेसमेंट आपको रखने पड़ते हैं, वीक टीम के ख़िलाफ़ आपको कहीं ना कहीं सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाना पड़ता है। अब मेरी बात गौर से सुने, वीक टीम के अगेंस्ट सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि अगर आप किसी सीनियर प्लेयर को बोलेंगे किसी वीक टीम के ख़िलाफ़ रेस्ट करो, वो नहीं रेस्ट करेगा। वो ये सोचेगा कि भाई अगर मैंने रेस्ट कर लिया तो मेरा पता नहीं कमबैक होगा दोबारा, ये नहीं होगा। लेकिन ये जिन टीम्स की आप बात कर रहे हैं ना कि ये ऊपर जा रही है, उनमें वो मसला नहीं है। जिस सीनियर प्लेयर को रेस्ट करवाया जाता है, अगर उसकी जगह कोई जूनियर रन्स भी कर दे, लेकिन जब वो वापस आता है खेलता वही है, वो नहीं खेलता, उसको बाहर बिठाया जाता है। उसको सिर्फ ये बताया जाता है कि नेक्स्ट आप ही हैं, लेकिन अभी नहीं। चलें जल्दी से आपको ट्राई किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि आप कैसा परफॉर्म बहुत करते हैं। क्विक आंसर आपसे चाहिए। शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हुआ करते थे, जख्मी हो गए, ज़्यादा नहीं खेल सके। उन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल सही बात बोली है, बुमराह को बिल्कुल सही बात अगर बोली है। बचाना है तो उसको कम से कम क्रिकेट खिलाएं, 2 टेस्ट एक साथ भी ना खिलाएं बुमराह को। ये शेन बॉन्ड जो कि मुझे बहुत पसंद थे, इनका एक्शन बड़ा खूबसूरत था, लेकिन बुमराह इज़ अ फास्ट बॉलर, इज़ नंबर 1 एट द मोमेंट, मतलब नंबर के हिसाब से नहीं, लेकिन इज़ द बेस्ट बॉलर। अगर आपकी कभी शेन बोर्ड से बात हो ना तो उससे ज़रा पूछना क्या इंजरी हो सकती है। मैंने यहाँ बैठ के क्या बोला था, बैक उड़ जाएगी उसकी। उसने यही बोला। क्या बोला उसने? शेन बॉन्ड ने यही कहा कि उसकी बैक। मैंने शेन बॉन्ड का स्टेटमेंट पढ़ा ही नहीं। तो आप जेम्स बॉन्ड हैं? जेम्स बॉन्ड नहीं है, हम तनवीर हैं। हम तनवीर हैं, ठीक है। इस बात पे बात को खत्म कर वो उसका जो एक्शन है ना, वो लंबी क्रिकेट ज़्यादा खेल ही नहीं सकता, 1 फिट हो जाएगा। और एक चीज़ आपको बता दूं मैं, अगर आपने ये तो शेन बॉन्ड ने बोला है ना, ठीक है, शेन बॉन्ड तो फिर शेन बॉन्ड है, हम नॉर्मल से हम तनवीर हैं। अगर आपने उसकी क्रिकेट लंबी करनी है ना, आप उसको टेस्ट क्रिकेट बंद कर दें, उसकी टेस्ट क्रिकेट ख़त्म कर दें उसकी। शेन बॉन्ड से एक स्टेप आगे चला गया हमारा जेम्स बॉन्ड तनवीर अहमद, लेकिन ये कहते हैं कि वो कहता है कि 2 टेस्ट बराबर ना खिलाएं उसको, लगातार 2 टेस्ट उसके लिए ख़तरनाक हो सकते हैं, लेकिन तनवीर कहते हैं कि टेस्ट मैच ना खिलाएं। बिल्कुल राय हो सकती है, ये भी क्रिकेट बहुत खेले हैं, इनकी 517 विकेट्स हैं फर्स्ट क्लास में, और ये शानदार किस्म का इनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद से इनको मौका नहीं मिला। जितने भी जो कोचेज़ हैं या इनके साथ खेलने वाले हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड जो मुझसे बात की ना, वो ये की कि तनवीर जिस तरह का बॉलर था, इसको आउट करना आता था। ये मैं कोचेज़ की आपको बात बता रहा हूँ। खैर, अब सूरत हाल जो भी चलेगी पाकिस्तान क्रिकेट में, अब न्यूजीलैंड का दौरा है, उसके अलावा नेशनल T20 कप है, उस पर हम बात करते रहेंगे अपने अगले प्रोग्रामों में। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। तनवीर साहब का शुक्रिया और इजाज़त, खुदा हाफिज़।